गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 28, जिस चैप्टर का नाम है दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक का फार्मूले को समझेंगे, फिर उसके बाद से इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर के बेसिक फार्मूले को समझिए। यदि आप इस चैप्टर के बेसिक फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। आपका साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू का साइन बी। वहीं पर साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। यानी कि एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा आपको वैसे ही याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस है और साइन ए माइनस बी में बीच में माइनस है। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू का साइन बी। कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान में ये आपको रखना है कि कास ए प्लस बी में बीच में माइनस होता है और कास ए माइनस बी में बीच में प्लस होता है। तो ध्यान में इन चीज को रखना है। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू का tan b। tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू का tan b होता है। वहीं पर काट a प्लस b बराबर काट a काट b माइनस 1 डिवाइडेड बाय काट a प्लस का काट b होता है। काट a माइनस b बराबर काट a काट b प्लस 1 डिवाइडेड बाय काट b माइनस का काट a। नेक्स्ट फार्मूला आपका बनता है साइन a प्लस b इंटू का साइन a माइनस b के रूप में दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर b माइनस कास स्क्वायर a के रूप में। वहीं पर कास a प्लस b इंटू कास a माइनस b को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b, या इसको कास स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर a के भी रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, जो इस चैप्टर का बेसिक फार्मूला था, टोटल फार्मूला को मैंने बता दिया है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कास a प्लस b वाले में बीच में माइनस आता है और कास a माइनस b वाले में बीच में प्लस आता है। अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कास 20 डिग्री कास 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का मान है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पता है प्यारे दोस्तों, कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू का साइन बी का जो फार्मूला होता है वो आपका कास ए प्लस बी के रूप में होता है। तो ए आपका कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू का साइन बी। इसको हम लिख सकते हैं कास ए प्लस बी के रूप में। ए का काम आपका 20 डिग्री कर रहा है और बी का काम आपका 70 डिग्री कर रहा है। तो कास कितना हो जाएगा 70 और 20 कास 90 डिग्री। कास 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक फार्मूले अति महत्वपूर्ण है। फार्मूलों को ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का मान होगा। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर आपको साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर दिया है प्लस कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले ए आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यह खुलेगा और यह आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खुलेगा। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर a प्लस का 2a इंटू बी। a का मान है आपका साइन a और b का मान आपका है कास ए। ठीक, प्लस
माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर ए माइनस 2a इंटू बी, ए का मान है साइन ए का मान है आपका कास ए और b का मान आपका है साइन ए। अब देखिएगा माइनस 2 साइन ए इंटू कास ए प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए आपस में कैंसिल होगा। यहाँ पर देखिएगा आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, एक एक जोड़ेंगे तो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन को मैं आपको कल की क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है cos 75 डिग्री का मान है। तो ध्यान से समझिएगा कि cos 75 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस का 30 डिग्री। अब हम इसको cos a प्लस b पर तोड़ेंगे, जहां पर a का काम 45 करेगा और b का काम 30 करेगा। आपको पता है कि cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, होता है आपका cos a इंटू का cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos a यानी कि cos 45 इंटू cos b यानी कि cos 30 माइनस का sin a इंटू sin b। तो sin a का मान है 45 और sin b यानी b का मान है 30। अब इसी को हल कर लेना है। तो देखिएगा cos 45 डिग्री का मान 1/2 में 2 होता है, गुणे cos 30 का मान होता है कौड़ी में 3/2 माइनस sin 45 का मान 1/2 में 2 गुणे sin 30 का मान 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको कौड़ी में 3/2 का 2 कौड़ी के अंदर 2 माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 कौड़ी के अंदर 2। इसको हल कर लीजिए तो मिलेगा आपको कौड़ी में 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कौड़ी के अंदर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है sin 47 डिग्री इंटू cos 13 डिग्री प्लस cos 47 डिग्री इंटू sin 13 डिग्री का मान है। तो ध्यान से देखिएगा sin 47 डिग्री cos 13 डिग्री प्लस cos 47 डिग्री sin 13 डिग्री, यह आपका क्वेश्चन sin a cos b प्लस cos a इंटू का sin b के रूप में है, यानी कि sin a प्लस b का विस्तारित रूप है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin a प्लस b के रूप में, जहां पर a का मान है 47 डिग्री और b का मान 13 डिग्री। तो sin a प्लस b, अब 47 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का मान होता है कौड़ी के अंदर 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b का मान बराबर है। यह मैंने आपको फार्मूले में ही बताया था कि sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b का जो मान होता है वो आपका होता है sin स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b के बराबर, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर b माइनस का cos स्क्वायर a। आपके ऑप्शन में sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यदि आपको बेसिक फार्मूला पता हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 69 डिग्री इनटू tan 66 डिग्री। यह आपका क्वेश्चन tan a प्लस b के रूप में है। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू का tan b। इसी फार्मूले पर बेस्ड आपका यह क्वेश्चन है, यानी कि tan a प्लस b का विस्तार रूप है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस b यानी कि tan 69
प्लस का 66 डिग्री। अब देखिएगा ए आपका हो जाएगा 10, इसको ऐड कर लीजिए तो 9 6 15 को 5 और 6 6 12 1 13, यानी कि 10 135 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो 10 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? 10 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 प्लस का 45। अब आपका 90 प्लस का थीटा जो होता है वो आपका दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे में केवल आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो है 10 यानी माइनस के साथ आएगा और 10 बदलेगा आपका काट में, यानी कि काट 45 डिग्री हो जाएगा। अब काट 45 का मान 1 होता है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका माइनस का 1 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है साइन b बराबर 1/कड़ी में 5, साइन a बराबर 1/कड़ी में 10, तो a प्लस b का मान होगा। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिग्री में देना है, यानी a प्लस b का मान कितने डिग्री के बराबर होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि मैं a प्लस b को ले लूं साइन a प्लस b के रूप में, समझिएगा ध्यान से, इसका मान लीजिए हमको निकालना है। तो साइन a प्लस b का आपका फार्मूला होता है साइन a इंटू का कास b प्लस कास a इंटू का साइन b होता है। आपको साइन a का मान पता है और साइन b का मान पता है, ना तो आपको कास b का मान पता है ना तो आपको कास a का मान पता है। यदि मैं कास b और कास a का मान निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कास b का मान निकालेंगे कैसे? साइन b का मान 1/कड़ी में 5 है। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, तो a मैंने दे दिया a b c। साइन b बराबर दे रखा है 1/कड़ी में 5, तो लंब का मान 1 हो जाएगा और कोण का मान आपका हो जाएगा कड़ी के अंदर 5। यदि मैं आधार का मान निकाल लूं तो हम कास b का मान निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि आधार का स्क्वायर बराबर होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, माइनस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि 4। आधार का स्क्वायर बराबर 4 है तो आधार का मान कितना आ जाएगा? आधार का मान आपका आ जाएगा 2। यहाँ से आप कास b का मान निकाल सकते हैं, तो कास b का मान कितना हो जाएगा? कास b बराबर होता है आधार बटे का कोण। आधार है आपका 2 और कोण है आपका कड़ी के अंदर 5। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको चाहिए कास a का मान। यहाँ पर आपको साइन a का मान दिया है, ध्यान में रखिएगा। साइन b से मैंने कास b निकाला, उसी प्रकार साइन a से मैं कास a निकालूंगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर साइन a बराबर 1/कड़ी में 5 यानी लंब का मान 1 है और कोण का मान कड़ी में 10 है। तो देखिएगा ध्यान से, a आपका a है, a आपका b है, a आपका c है। तो लंब का मान है 1 और कोण का मान है कड़ी के अंदर 10। आपको आधार का मान निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर यानी कड़ी में 10 का स्क्वायर करेंगे 10 मिलेगा, माइनस ये लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर 9 है। तो आधार की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? आधार की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। आपको निकालना है कास a का मान, तो कास a बराबर होता है आधार बटे कोण। तो यहाँ से आप कास a का मान निकाल लीजिए। आधार का मान आपने निकाला है 3 और कोण का मान आपको पता है कड़ी के अंदर 10। अब आपको सारी वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर रख दीजिए। तो साइन a का मान आपका है 1/कड़ी के अंदर 10 गुणे कास b का मान आपने निकाला है 2/कड़ी के अंदर 5 प्लस कास a का मान आपने निकाला है 3/कड़ी के अंदर 10 गुणे साइन b का मान आपने निकाला है 1/कड़ी के अंदर 5। इसी को हल करना है तो देखिएगा यहाँ पर मिलेगा 2/कड़ी के अंदर 50 प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 3/कड़ी के अंदर 50। अब देखिएगा दोनों के आपके हर सेम है तो मिलेगा नीचे कड़ी के अंदर 50, ऊपर आपका 3 और जो जोड़ेंगे तो 5।
अब आप ये बताइए कहानी के अंदर 50 को हम क्या लिख सकते हैं। जो आपका कहानी के अंदर 50 है इसको हम लिख सकते हैं कहानी के अंदर 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 दूना 50। अब 5 और 5 का जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी 5 कहानी में 2 लिख सकते हैं, यानी कहानी में 50 को 5 कहानी में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, 5 है ही, कहानी में 50 को 5 कहानी में 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 कहानी में 2, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि फाइनली आपको मिल गया 1 कहानी के अंदर 2, यानी कि आपने साइन a प्लस बी का मान निकाल लिया 1 कहानी में 2। अब आप ये बताइए कि साइन में किसके कितने डिग्री का मान 1 कहानी में 2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 कहानी के अंदर 2 होता है, यानी कि आपने निकाला है साइन a प्लस बी बराबर 1 कहानी के अंदर 2। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी, और साइन में 45 डिग्री का मान 1 कहानी में 2 होता है, तो साइन इसको 45 डिग्री लिख सकते हैं 1 कहानी में 2, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से आपका a प्लस बी का मान आ जाएगा 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है tan 3a tan 2a into tan a बराबर है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2 वर्षों में पूछा गया है, एक बार 2006 में, एक बार 2014 में। तो ध्यान से देखिएगा, आपको tan 3a tan 2a into tan a का मान निकालना है, तो इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी अपनाना पड़ेगा। करते क्या है, मैं आपको tan 3a माइनस का tan 2a का फार्मूला तोड़ देते हैं, तो हो सकता है tan 3a tan 2a into tan a के रूप में कोई पद आए, तो a आपका tan a माइनस b का फार्मूला आपको तोड़ना है। तो tan a माइनस b बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b। तो tan a यानी कि tan 3a माइनस tan b यानी कि tan 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b यानी कि tan 3a into का tan 2a। अब देखिएगा tan 3a में से tan 2a घटाएंगे तो आपको मिलेगा tan a बराबर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको tan 3a माइनस का tan 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 3a इंटू का tan 2a। अब इसी को हल कर लीजिए, tan a का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू में होगा, तो हो जाएगा आपका tan a यहाँ पर 1 प्लस tan 3a इंटू का tan 2a बराबर, ये वाली वैल्यू नोट कर लीजिए, तो मिलेगा आपको tan 3a माइनस का tan 2a। अब देखिएगा, अब इस tan a का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा आपको tan a प्लस का tan 3a इंटू का tan 2a है ही, tan a का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरा, तो हो जाएगा आपका tan 3a tan 2a इंटू का tan a बराबर आपका हो जाएगा tan 3a माइनस का tan 2a। आपको केवल और केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका tan 3a इंटू का tan 2a इंटू का tan a बराबर आपका हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a, और ये वाली वैल्यू आपका इधर जाएगी तो आपका हो जाएगा माइनस का tan a। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।